चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है क्योंकि यदि आपने देखा होगा चौराहों पर ज्यादातर फुहारे लगे होते हैं तो उस पर गेंद नाचती रहती है। किस कारण से नाचती रहती है? दिए गए ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पानी का वेग अधिक होने से दाब जो घट जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी सही है क्योंकि पानी का जो वेग है वो घट जाता है, ओ सॉरी अधिक हो जाता है और दाब जो वहाँ प्रेशर है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं बर्फ दाब बढ़ेगा तो बर्फ का जो गलनांक है वो कम हो जाएगा यानी कि घट जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल किसकी वजह से वायुमंडल में तैरते हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी सही है, निम्न घनत्व यानी कि लो घनत्व डेंसिटी के कारण बादल जो वायुमंडल में तैरते हैं। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। यदि हम वस्तु की जो मात्रा है उसे बदल दे तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घनत्व। जबकि द्रव्यमान भार आयतन तीनों में परिवर्तित होता है जबकि घनत्व उसका अपरिवर्तित रहता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है? तो किस टेम्परेचर पर जल का जो घनत्व है वो अधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व है वो सबसे अधिक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? यदि लोहे की गेंद है वो मरकरी या पारे से भरी बाल्टी में गिराई जाएगी तो क्या होगा? यह पारे की सतह पर तैरने लगती है। और फ्रेंड्स क्यों तैरने लगती है? क्योंकि पारे का घनत्व अधिक होता है तो इस कारण से वो तैरने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्यों तैरती है भाई? स्टील की जो गोली है वो पारे में क्यों तैरती है? तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं किस कारण से तैरती है, क्योंकि पारे का जो घनत्व है स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। यानी ए ऑप्शन सही है, सॉरी ए हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। पारे का जो घनत्व है स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसी वजह से स्टील की जो गोली है पारे में तैरने लगती है क्योंकि उसका घनत्व कम होगा और पारे का अधिक होगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हुक का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? दिए गए ऑप्शन में से हुक का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्यास्थता से। किससे हो जाएगा? प्रत्यास्थता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? यदि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएं तो उसकी जो समय अवधि पर क्या फर्क पड़ने वाला है? तो समय अवधि जो उसकी बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है तो उसका जो आवर्तकाल है वो हो जाएगा आपका 2% बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ जाएगा? आप सभी जानते हैं आवर्तकाल होता है लंबाई के अंडर रूट प्रोपोर्शनल समानुपाती। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोलक की आवर्तकाल किस पर निर्भर करती है? तो फ्रेंड्स लोलक की जो आवर्तकाल है वो आप सभी को पिछले क्वेश्चन में बता दिया है कि लंबाई पर निर्भर करती है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई होती है? कोई भी तुल्यकारी यानी उपग्रह है उसकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 36,000 किलोमीटर। तो आपको ध्यान रखना है कितनी होती है ऊंचाई? 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो फ्रेंड्स ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो किस लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब वह लिफ्ट में त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रहा हो तब उसे अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? फ्रेंड्स जब कोई पत्थर है को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यदि किसी पिंड की पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड कहाँ पर जाएगा? कब लौटेगा? क्या होने वाला है?
यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाएगा तो पृथ्वी पर कभी नहीं लौट कर आएगा वो, क्योंकि पृथ्वी का जो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्तर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? तो भूस्तर जो उपग्रह है उसका आवर्तकाल होता है 24 घंटे, ऑप्शन डी सही है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से क्या रेखीय बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो कौन सा ऑप्शन रेखीय बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आपका जेट जो है आपका रेखीय बल के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी का पलायन वेग, जैसा कि आप सभी को बता चुका हूं मैं, पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय किससे है? तो ऊर्जा संरक्षण का आशय आप सभी जानते हैं, ऊर्जा को न तो सृजन किया जा सकता न ही विनाश किया जा सकता, यही आपका हो जाएगा आंसर सही। यानी किसी ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता, न उसका विनाश किया जा सकता, न सृजन किया जा सकता, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम का जो प्रतिपादन था वो किसने किया था? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यूटन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक के लिए कुछ कैसी कैसी तत्व एकमात्र कारण नहीं है? कौन सा इनका उदाहरण नहीं है दिए गए ऑप्शन में से? एक के लिए कैसी तत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पौधे की जड़ों से जल का उसके अपूर्ण पर्ण समूह की ओर बढ़ना, जबकि आके स्याही का सोखना, भूमि जल का ऊपर चढ़ना और सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, ये किसी तत्व के उदाहरण है, यानी कि कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है? यानी कि केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक बढ़ता है या चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? फ्रेंड्स, इसका कारण जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, तरल का जो पृष्ठ तनाव है जल की अपेक्षा अधिक होता है, यानी कि बी ऑप्शन सही है, आपके सामने हो जाएगा। जब तरल का जो पृष्ठ तनाव है वो अधिक होगा तो जल की अपेक्षा अधिक चढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भौतिक मात्रा, सॉरी ये प्रश्न वहीं से फिर आ चुके हैं, तो मैं एक मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती है, उसकी ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, वही रहेगा। यदि भारहीनता है तो मोमबत्ती की ज्वाला का जो आकार है वही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब वह पिघल जाता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? और फ्रेंड्स, ये प्रश्न अनेकों बार पूछा गया है कि पानी के एक गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो बर्फ जब पिघल जाती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो फ्रेंड्स, ज्यादातर स्टूडेंट इसकी गलत आंसर दे के आते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी सही है, उतना ही रहेगा जितना कि बर्फ का टुकड़ा डलने पर था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत थोड़ा आउट बाहर से आ चुका है, तो ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न ही है, पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य क्या है? तो ये आपका स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द किसमें? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही है? तुल्यकारी जो उपग्रह घूमता है पश्चिम से उत्तर, उत्तर से पूरब, पूरब से पश्चिम, दक्षिण, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये ऑप्शन सी सही ऑप्शन सही है।